सोलो लेवलिंग जिसका सीजन 2 अभी ऑनगोइंग है एंड ये एनिमे तो अभी आसमान को छू रहा है। सोलो लेवलिंग एक्चुअल में एक कोरियन वेबटून है जिसे एनिमे में कन्वर्ट किया गया है और आज हम जानेंगे इसकी एक अनटोल्ड साइड के बारे में, जो कि अभी तक एनिमे में तो ठीक से कुछ बताया नहीं गया है, यानी कि इसकी हिस्ट्री के बारे में। सो हेलो एवरीवन, रिया इज हियर एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। सोलो लेवलिंग का वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जिसमें हमें हंटर्स देखने को मिलते हैं जिनके पास मैजिकल पावर्स है और वो डंजन्स में जाके मॉन्स्टर से फाइट करते हैं ताकि ह्यूमैनिटी को बचाया जा सके। बट आखिर ये मॉन्स्टर्स आ कहाँ से रहे हैं एंड ऐसा हो क्यों रहा है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा बहुत पहले, बहुत पहले, यानी कि तब जब ये अर्थ भी नहीं थी, ना ही कोई हंटर्स थे, ना ही मॉन्स्टर्स, यानी कि कुछ भी नहीं। उस टाइम पर सिर्फ एक एंटिटी थी जिसका नाम था एब्सोल्यूट बीइंग। इसके पास एक पावर थी जिससे वो कुछ भी क्रिएट कर सकता था। तो उसने 2 टाइप्स ऑफ रेसेस बनाई, रूलर्स एंड मोनार्क्स, जिसमें कि रूलर्स अच्छे थे एंड उनका काम था वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना, एंड वहीं मोनार्क्स बुरे थे जिनका काम था वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना। तो यानी कि मोनार्क्स वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करते थे और रूलर्स वर्ल्ड को बचाने का ट्राई करते थे। बट धीरे धीरे मोनार्क्स रूलर्स पर भारी पड़ने लगे एंड रूलर्स ना ही तो वर्ल्ड को बचा पा रहे थे, ना ही खुद को बचा पा रहे थे। तो वो 8 के 8 रूलर्स एब्सोल्यूट बीइंग के पास पहुंच जाते हैं एंड वो एब्सोल्यूट बीइंग से हेल्प मांगते हैं, बट एब्सोल्यूट बीइंग ना ही तो कोई जवाब देता है और ना ही उनकी कोई हेल्प करता है। जिसके बाद रूलर्स को समझ आ जाता है कि एब्सोल्यूट बीइंग को किसी की नहीं पड़ी, मतलब कि उसे ना ही रूलर्स की चिंता है, ना ही मोनार्क्स की चिंता है, क्योंकि उसे एक्चुअली में फर्क ही नहीं पड़ता ह्यूमैनिटी या किसी भी चीज़ से। उसे सिर्फ अपना एंटरटेनमेंट चाहिए और उसने रूलर्स और मोनार्क्स को भी सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए ही बनाया है। इसीलिए उसे ना ही किसी के हारने से फर्क पड़ रहा है, ना ही किसी के जीतने से फर्क पड़ रहा है। उसे सिर्फ एक चीज़ से फर्क पड़ता है, जो कि है एंटरटेनमेंट, और उसे सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए। इसके बाद वो लोग एब्सोल्यूट बीइंग के पास से चले जाते हैं एंड सभी रूलर्स बैठ के डिसाइड करते हैं कि वो एब्सोल्यूट बीइंग को मार देंगे, हाँ उसको मार देंगे एंड उसकी पावर्स का यूज करेंगे। सभी रूलर्स इस बात से एग्री करते हैं सिवाय एक रूलर के, जो कि था ऐशबॉर्न। ऐशबॉर्न अपने क्रिएटर के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, वो बहुत ज़्यादा लॉयल था एब्सोल्यूट बीइंग से। कहने को तो ऐशबॉर्न उन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन उन सातों की जो कंबाइंड स्ट्रेंथ थी उसके आगे ऐशबॉर्न टिक नहीं पाता और वो लोग ऐशबॉर्न को बहुत बुरी तरीके से इंजर कर देते हैं एंड जिसके बाद वो लोग एब्सोल्यूट बीइंग को मार भी देते हैं और उसकी पावर्स भी ले लेते हैं। जिसके बाद रूलर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं एंड उसी टाइम पे ऐशबॉर्न को एक चीज़ पता चलती है, जो कि थी कि एब्सोल्यूट बीइंग ने उसके अंदर एक पावर छुपा रखी है एंड वो पावर सिर्फ ऐशबॉर्न के अंदर छुपाई गई, क्योंकि ऐशबॉर्न सबसे ज़्यादा लॉयल था एब्सोल्यूट बीइंग के लिए एंड वो पावर थी एराइज की पावर, जो कि इस टाइम पे हमें जिन्वू के पास दिखाई जा रही है। वेल, जब ऐशबॉर्न ये पावर डिस्कवर करता है तो वो मोनार्क्स में जाके मिल जाता है, जहाँ से वो बन जाता है शैडो मोनार्क्स। के बाद वही उन लोगों के बीच की फाइट वगैरह कंटिन्यू रहती है एंड रूलर्स मोनार्क्स से हार रहे होते हैं, बट वो लोग ऐशबॉर्न से कुछ भी नहीं कहते एंड देन मोनार्क्स अर्थ को डिस्ट्रॉय करने पहुंच जाते हैं एंड वहाँ पर आता है डंजन्स एंड मॉन्स्टर्स का कॉन्सेप्ट। वेल, ह्यूमैनिटी इन लोगों से सर्वाइव नहीं कर पा रही होती एंड रूलर्स भी ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे होते, तो ह्यूमैनिटी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई थी। जिसके बाद रूलर्स टाइम को 10 साल पीछे कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ कप ऑफ रीइंकार्नेशन, लेकिन दूसरी बार भी वही सेम आउटकम रहा एंड जितनी भी बार टाइम को पीछे करा गया आउटकम सेम रहता एंड ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय हो जाती। जिसके बाद ह्यूमंस को माना के कॉन्सेप्ट से फेमिलियर करवाया ताकि वो भी कुछ हेल्प कर सकें एंड ह्यूमैनिटी को बचाने में कुछ रोल प्ले कर सकें, मतलब कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ी ह्यूमैनिटी तो वो लोग बचा ही पाएंगे। तो ये तो रही हिस्ट्री सोलो लेवलिंग की, और एक क्वेश्चन हमारे पास ये और अराइज होता है कि जिन्वू को ही सिस्टम की पावर क्यों मिली, तो इसका वीडियो मैं नेक्स्ट आंसर में दूंगी। तो तब तक के लिए आरा सायोनारा, सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय गाइज।